नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का है। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार के दौरान संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। साइमन कमीशन के भारत यात्रा, असहयोग आंदोलन, होम रूल लीग या बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में। स्वदेशी को फर्दर एक्सटेंड करके आत्मशक्ति की भी बात कही गई थी, और मैंने आपको बताया कि आर्ट, साइंस और इंडस्ट्री तीनों फेज में कैसे हम आत्मशक्ति की ओर बढ़े थे। इस क्वेश्चन में होम रूल लीग की चर्चा की गई है, जिसके बारे में थोड़ा बता दूं कि होम रूल लीग में दो फेमस पर्सनालिटी थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग जो इंडिया में आया था वो आयरलैंड के लाइंस पे था, क्योंकि आयरिश में भी होम रूल लीग का फॉर्मेशन किया गया था और इन्हीं के सिद्धांतों पे इंडिया में भी फॉर्म किया गया था। एनी बेसेंट इंडिया में आई थी एज अ वॉलेंटियर फॉर थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये वॉलेंटियर बन के आई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम बलवाट्सकी कर्नल अकॉल्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो मद्रास इसमें बॉम्बे इंक्लूडेड था, प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया था। इनके जो सेक्रेटरी होंगे वो जॉर्ज अरुंडेल होंगे। इनके द्वारा लिखी गई जो न्यूज़पेपर थी वो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये सारे डेटा कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग को महाराष्ट्र में अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें बॉम्बे नहीं होगा, क्योंकि बॉम्बे में एनी बेसेंट अप्लाई करेंगी। कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस, इनकी दो न्यूज़पेपर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होगा, और एक मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होगा। और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम इनकी इंटेलिजेंस का ही रिजल्ट है जो गणपति और शिवाजी फेस्टिवल है उसे इन्होंने एज अ मेला यूज़ किया था, और ये मेले के रूप में अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते थे। तो गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को उस हिसाब से सेलिब्रेट करने का जो कॉन्सेप्ट था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था, और ये उनके इंटेलिजेंस को शो करता है। नॉन कॉपरेशन और साइमन कमीशन को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैनल के साथ बने रहे। होम रूल लीग को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक रन करते इंडिया में, लेकिन बाद में प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, इनकी बुक इंडिया फॉर इंडियंस फेमस है। इंडिया फॉर इंडियंस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट मदन मोहन मालवीय, जो इनके गुरु गोविंद रानडे थे, और ये महात्मा गांधी के गुरु होंगे। और इनकी एक बुक द लीडर अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इन्होंने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट जिन्ना ज्वाइन करते हैं। जिन्ना अपने अर्ली पॉलिटिकल कैरियर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे, लेकिन उनका टिल्ट टुवर्ड सेपरेट कंट्री या सेपरेट आइडेंटिटी फॉर मुस्लिम्स 1917 के बाद से शुरू हो जाएगा। होम रूल लीग में ये भी ज्वाइन करते हैं। इनकी दो न्यूज़पेपर फेमस है, कॉमरेड और हमदर्द। तेज बहादुर सप्रू भी ज्वाइन करते हैं। लाला लाजपत राय ज्वाइन करते हैं। लाला लाजपत राय की दो रचनाएं इंपॉर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया और कॉल टू यंग इंडिया। आपको याद रखना है। इसमें फिर बाबूलाल देसाई, ये सारे लोग प्रोमिनेंट लीडर ज्वाइन करते हैं। नॉन कॉपरेशन और साइमन, ये सारा इवेंट क्रोनोलॉजिकली आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 1998 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? थियोडोर बेक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इल्बर्ट बिल रिपन, फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग। तो हमें मैच करना है कौन किन से रिलेटेड है। तो चलिए पहला देखते हैं थियोडर बेक। ये जो थे थियोडर बेक, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में काम करेंगे। इन्हें इसके फाउंडर जो सैयद अहमद खान थे,
सैयद अहमद खान, इन्हें खुद सैयद अहमद खान के द्वारा इन्हें प्रिंसिपल के पोस्ट पर रखा जाएगा। और इनका जो टीचिंग्स था वो काफ़ी प्रो मुस्लिम था। ये मुस्लिम्स को सिखाते थे या उन्हें एडवाइस करते थे स्ट्रांगली कि आप हिंदू से अलग रहिए, स्टे अवे फ्रॉम हिंदूज़, स्टे अवे फ्रॉम हिंदूज़। नेक्स्ट ये भी कहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट करे ब्रिटिश कम्युनिटी को। और थर्ड जो है, मुस्लिम जो एजुकेशन प्राप्त करिए, मुस्लिम एजुकेशन वेस्टर्न फॉर्म में प्राप्त करे, वेस्टर्न एजुकेशन के लाइंस पे। ये सारी बातें थियोडोर बेक जो है मुस्लिम्स को पढ़ाते थे, प्रोफेस करते थे। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। सैयद अहमद खान की बात करें तो इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी बाय ब्रिटिशर्स इन 1888। ये दादा भाई नौरोजी के वेल्थ ड्रेन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते थे या उसे गलत बताते थे। नेक्स्ट इल्बर्ट बिल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इल्बर्ट बिल जो है रिपन से संबंधित है। इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है, इसमें रिपन एक ही ज्यूरी के आगे दोनों टाइप के क्रिमिनल जो ब्रिटिश और इंडियन होंगे उनको ट्रायल करना चाहते थे। ब्रिटिश कम्युनिटी बहुत हर्ट होती है और विद्रोह करती है, और फाइनली अगले साल इन्हें ये इल्बर्ट बिल पास करते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जो ब्रिटिश क्रिमिनल होंगे या डिफेंडेंट्स होंगे उनके पास एक राइट रहेगा कि वो एक जूरी का डिमांड कर सकते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा ब्रिटिशर्स होंगे। इस शर्त के साथ इल्बर्ट बिल पास किया जाता है। रिपन लिटन के द्वारा जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आएगा, इसे भी एबॉलिश करते हैं, तो 2 भी सही हो जाएगा। 3 फिरोज शाह मेहता, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिरोज शाह मेहता मॉडरेट लीडर थे। इनकी न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये बॉम्बे के जो ट्रायो थे उस समय के, बॉम्बे के ट्रायो जिसमें फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों को ट्रायो ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। जैसे लाल बाल पाल थे वैसे ये तीनों थे। नेक्स्ट बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग, ये ऑप्शन गलत है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होंगे। ये 1887 में मद्रास सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। अगर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट पूछा जाए, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, तो वो होंगे जॉर्ज यूले, जो इनके बाद 1888 में इलाहाबाद के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे। वहीं एक ब्रिटिशर मैन के बारे में पूछा जाता है बीपीएससी में, WD वेडरबर्न। इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893 के अंडर सेट की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये ब्रिटिश में इंडियंस पे हो रहे दुर्व्यवहार या इंडियन एजिटेशन के बारे में बात करते हैं। और ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहेंगे। ये भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में और बीपीएससी में भी, WD वेडरमैन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 का है। दावा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका को समाप्त कर दिया। कारण क्या? इसका कारण यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने चरमपंथियों को नरमपंथियों से अलग कर दिया। तो असर्शन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ब्रॉट टू एन एंड टू मॉडरेट्स रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। रीजन, द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेटेड एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम मॉडरेट्स। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ था, जो स्प्लिट हुआ था बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, जो कि गरम दल और नरम दल के नाम से जाने जाते थे, तो इनमें डिफरेंस 1905 से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट फिर 1906 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस हुआ और 1907 में डिफरेंस इतना बढ़ जाता है कि दोनों 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। और ये सूरत के सेशन में हुआ था, इसीलिए सूरत स्प्लिट भी जाना जाता है। और इसके जो प्रेसिडेंट होंगे इस कांग्रेस सेशन में वो रास बिहारी घोष होंगे, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। और ये मिलते हैं लखनऊ में, लखनऊ पैक्ट के तहत जो 1916 में AC मजुमदार के प्रेसिडेंटशिप में होता है। लखनऊ पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अपने डिफरेंसेस को भूल करके यूनाइट हो जाते हैं
यूनाइट हो जाएंगे। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट के स्टैंड को एक्सेप्ट करती है, सेपरेट इलेक्टोरेट के स्टैंड को एक्सेप्ट करती है। और ये जो पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया, लखनऊ पैक्ट। ये है लखनऊ पैक्ट। और इसी को देखते हुए फिर मॉन्टेग जो है 1917 में अपना एक मॉन्टेग डिक्लेरेशन लेकर के आएंगे, जिसके बाद फिर 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 आएगा। लखनऊ पैक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे वो थे तिलक और मुस्लिम लीग के साइड से जिन्ना। ये दोनों का इंपॉर्टेंट रोल था दोनों लखनऊ पैक्ट में और दोनों कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को ख़त्म करने में। जिन्ना अपने कैरियर के शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया वो नेशनल यूनिटी की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। और इसी से सरोजिनी नायडू ने इन्हें द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के दूत हैं। सरोजिनी नायडू की बात करें तो उन्हें गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक बुक की रचना की थी, जो कि यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट होंगी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1925 में बनेंगी। और फर्स्ट फीमेल की अगर बात करें, फर्स्ट फीमेल तो वो होंगी एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन फीमेल तो वो होंगी सरोजिनी नायडू 1925 में और एनी बेसेंट 1917 में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर एक डिटेल को कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे बेस्ड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सेशंस के बारे में, उनके प्रेसिडेंट्स के बारे में और उनके इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन के बारे में। ये सारा चीज़ हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रीलिम्स 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत 1907। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो मुख्य कारण था वो था एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो गर्मपंथी थे वो नरमपंथी के तरीकों से तंग आ चुके थे और इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए 1907 में सूरत का विभाजन होता है। इसे मैंने पहले कवर किया हुआ है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग मैंने बताया 1906 में होता है। अरविंदो घोष जो कि अनुशीलन समिति से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं और इनके बनाए हुए बॉम्ब को ही मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो उस समय के जज डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर फेंका गया था, इसलिए में इन्हें अरेस्ट किया जाता है और इन पे जो केस चला जाता है उसे फेमस मानिक तल्ला या अलीपुर बॉम्ब केस भी कहते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दिया था, और इनकी फेमस न्यूज़पेपर उस समय वंदे मातरम थी। इन्हीं के छोटे भाई बारिन घोष युगांतर की स्थापना करेंगे, जो कि बाद में जुगांतर के नाम से जाना गया। ये सारा डिटेल मैंने एक्सटेंसिवली पहले की वीडियोस में कवर किया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म इनटू पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। ये इन्होंने किया था बट ये कारण नहीं था सूरत के स्प्लिट का। लॉर्ड मिंटो से शिमला डेपुटेशन मिलती है ऑफ मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रीलिम्स 1999 का क्वेश्चन है, द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ। कांग्रेस की प्रार्थना एवं याचिका की नीति अंततः किसके मार्गदर्शन में समाप्त हुई? अरविंदो घोष नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, महात्मा गांधी उस समय नहीं थे इंडिया में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ये कांग्रेस के प्रेयर एंड पिटीशन जो कि भीख मांगने की पॉलिसी ये कहते थे, भीख मंगो की पॉलिसी, से रिजेक्ट करते हैं और ये मिलिटेंसी को फॉरवर्ड करते हैं और ये मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं। ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का है, विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट इन इंडिया एंड इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्वदेशी की भावना के साथ भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बारिसाल इन देयर एजिटेशन। ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि बारिसाल जो होगा, बारिसाल में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम वहाँ एक टीचर होंगे जिनका नाम है अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक स्वदेश बंधप समिति की स्थापना करेंगे और कुछ ही सालों में इसके 160 से ज़्यादा ब्रांचेज हो जाएंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में यहाँ पे सॉल्ट ब्रेक करने के लिए भी ये जाना जाएगा, फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, बारिसाल। तो ये ऑप्शन गलत है। ये सब मैंने आपको 1905 के रिवोल्ट में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, अश्विनी कुमार दत्त के बारे में। इन 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। ये स्टेटमेंट सही है। आइए जानते हैं इसके पीछे कुछ डिटेल्स। जो सतीश चंद्र मुखर्जी हैं वो 1889 में नेशनल एजुकेशन की स्कीम को फॉर्मुलेट करेंगे और 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल की भी फॉर्मेशन करेंगे और इसी के तहत बंगाल में एक नेशनल कॉलेज खोला जाएगा जिसके हेड या जिसके प्रिंसिपल उस समय अरबिंदो घोष होंगे, अरबिंदो घोष। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। द बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1906 विद अरबिंदो घोष एज द प्रिंसिपल। ये नेशनल एजुकेशन स्कीम के तहत ही ये कॉलेज खुला था। नेक्स्ट, टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति इन द मेन प्लान ऑफ विच वॉज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि स्वदेशी का एक एस्पेक्ट आत्मशक्ति भी था। वो कई सारे फील्ड्स में हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते थे और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही प्रीच किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। नेक्स्ट, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का है क्वेश्चन। द बुक देशेर कथा रिटन बाय शंकरम गणेश देउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो बुक था वो किस पे आधारित था? It warned against the colonial states' hypnotic conquest of mind. It inspired the performance of Swadeshi street plays and folk songs. The use of Desh by Deuskar was in specific context of the region of the Bengal. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सही है, 1 और 2 सही है, 3 ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 ओनली। इसने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मन पर समयोग विजय के विरुद्ध चेतावनी दी। इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीत के प्रदर्शन को प्रेरित किया। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। देउस्कर द्वारा देश का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में था, ये गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 ओनली। 67th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल फेल एज बॉम्बशेल। तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसके अलावा भी 65th बीपीएससी में स्टेटमेंट किसने कहा था कि द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फेल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। ये कर्जन ने कहा था और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट पे। अगले वीडियो में मैं 1907 से 1900 अगले वीडियो में मैं 1907, उसके बाद 1909, उसके बाद गांधी के अराइवल और फिर 1919 इतना कवर करूँगा और इस पर फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ जहां हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी, क्योंकि अब बीपीएससी डायनेमिक होता जा रहा है और हमें अपने आप को इवॉल्व करना है बाय प्रैक्टिसिंग बेस्ट क्वेश्चंस। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।